जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की, जय हो एकादशी मैया की। आज वामन परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसकी एकादशी के कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेयी यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का उद्धार हो जाता है। जो कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भी ब्राह्मण भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी तिथि भी कहते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर के मुझे संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सोते तथा किस प्रकार से करवट बदलते हैं? आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवताओं से इस बात को सहन न कर सके और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, वह सब सविस्तार समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, मैंने वाम का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की। राजन, आप मुझे 3 पग भूमि दे दें, इससे आपको 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि की इस याचना को स्वीकार कर लिया। वह 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रख करके अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्र के अनुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा, राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे करके लिया। उस समय मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत दुखी पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे ही पास रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नाम की एकादशी के दिन मेरी एक परिक्रमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर के शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इसमें चावल और दही सहित रूपा का दान किया जाता है। इसमें रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस कथा का सार ये है, व्यक्ति दान करे किंतु दान करके अभिमान न करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे ये भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हे लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
मैया रानी की जय। जय हो एकादशी मैया की जय हो। हे प्रभु सदाई जय।